बच्चों, आज हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने जा रहे हैं फाउंडेशन ऑफ कंप्यूटर साइंस. एज यू ऑल नो, you have given your board exam of class 10th, and very soon in May or June your result will be declared. So after that you have to take admission in class 11 and you have to choose your stream as well as the subjects. So I hope this discussion will be fruitful for you, and you will be able to opt your best suitable subjects. So let's continue, and before the beginning my session, I wish you all the very best for your board results. So बच्चों, 9th और 10th में भी आप लोगों ने कंप्यूटर का कुछ पोर्शन पढ़ा, लेकिन अब जब 11th में एज अ सब्जेक्ट इसको लेने की बात आती है तो बहुत सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी होती हैं. तो आज इस सेशन में हम लोग यही डिस्कस करेंगे कि ये सब्जेक्ट है कैसा, इसको क्यों ऑप्ट करना चाहिए, किसको ऑप्ट करना चाहिए, क्यों नहीं ऑप्ट करना चाहिए. ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे जिससे कि आपके माइंड में एक स्केच या एक आइडिया बन जाए और जो भी आपके मिथ्स हैं वो दूर हो जाएं कि हमें ये सब्जेक्ट ऑप्ट करना है या नहीं करना है. तो आगे बढ़ते हैं. सबसे पहले इसके लिए देख लेते हैं कि क्या क्या सब्जेक्ट कॉम्बिनेशंस आपको मिलेंगे स्ट्रीम में, स्ट्रीम वाइज 11th में, जो कि 12th में भी कंटिन्यू होंगे. क्योंकि अगर 11th में आपने एक बार सब्जेक्ट ऑप्ट कर लिया तो वो 12th में आपको चेंज कराना मुश्किल हो जाता है. तो बेटर ये है कि आप पहले से ही सही सब्जेक्ट सेलेक्ट करके आप उसकी स्टडीज को कंटिन्यू करें. इन केस ऑफ साइंस स्ट्रीम, सभी को पता है आप लोगों को कि 5 सब्जेक्ट्स ऑप्ट करने होते हैं और 6th एक एडिशनल सब्जेक्ट भी आप ले सकते हैं. इनमें से बेस्ट 5 के मार्क्स आपके काउंट होते हैं आपके फाइनल बोर्ड के परसेंटेज में. बट इन केस ऑफ बेस्ट 5, पहले तो आपके 5 मेन सब्जेक्ट होते हैं, लेकिन अगर उसमें से किसी एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट में आपके मार्क्स कम हो गए या आपने जो भी मिनिमम पासिंग मार्क्स हैं वो अचीव नहीं किए, उस केस में आपका 6 सब्जेक्ट वहाँ पे काउंट होता है. तो ऐसा नहीं है कि मैथ्स में आपके मार्क्स कम हैं और यहाँ पे लाइक फिजिकल एजुकेशन में ज़्यादा हैं तो आपके फिजिकल एजुकेशन के मार्क्स काउंट होंगे. अगर आप मैथ्स में फेल हैं तब आप फिजिकल एजुकेशन के मार्क्स को कंसीडर करके पास हो सकते हैं, लेकिन विदाउट मैथ साइंस का क्या यूज़. तो थोड़ा सा हम लोग ये डिस्कस कर लेते हैं. सब्जेक्ट 1 जो आपको ऑप्ट करना होता है, दैट इज योर कंपल्सरी लैंग्वेज एंड दिस इज इंग्लिश फॉर यू. फॉर साइंस स्टूडेंट, सब्जेक्ट 2nd and 3rd is your physics and chemistry, both are compulsory. For subject 4 and 5, you have to opt any 2 subjects from this list: maths, bio, Hindi, CS and IP. But for computer science, it is necessary that you have opted maths. As you wish. ये आपके ऊपर है कि आप कौन से सब्जेक्ट ले रहे हैं, लेकिन अगर आप कंप्यूटर साइंस लेंगे तो जनरली मैथ्स लेना ज़रूरी होता है. मैथ्स वाले बच्चे ही कंप्यूटर साइंस पढ़ते हैं क्योंकि बहुत सारी चीज़ें इसमें मैथ्स से रिलेटेड होती हैं और फिजिक्स से रिलेटेड होती हैं. तो आप मैथ्स ले सकते हैं, मैथ्स के साथ बायो ले सकते हैं, या आप मैथ्स के साथ हिंदी ले सकते हैं, आप मैथ्स के साथ CS ले सकते हैं, या फिर आप बायो के साथ IP ले सकते हैं, बायो के साथ हिंदी ले सकते हैं. बायो के साथ CS नहीं मिल पाती है जनरली, और हिंदी के साथ भी आप ऐसा कर सकते हैं कि हिंदी मैथ्स और हिंदी बायो ले सकते हैं. जनरली हिंदी और CS या हिंदी और IP एक साथ नहीं मिल पाता है क्योंकि इनके जो टाइम टेबल के पीरियड्स हैं वो कुछ इस तरह अरेंज होते हैं कि आप दोनों सब्जेक्ट साथ में नहीं पढ़ पाएंगे. इसके बाद
आपका जो सब्जेक्ट है वो एडिशनल सब्जेक्ट आते हैं जिसमें कि फिजिकल एजुकेशन और पेंटिंग है। इन दोनों में से आप कोई एक ऑप्ट कर सकते हैं। तो ये आपको चूज करना है। आपको इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री तो पढ़नी ही पढ़नी है साइंस में। इसके बाद अगर आपको इंजीनियरिंग के लिए जाना है तो आप मैथ्स लेंगे, अगर आपको मेडिकल फील्ड में जाना है तो आप बायो लेंगे, और अगर आप दोनों फील्ड के ऑप्शन ओपन रखना चाहते हैं तब आप मैथ्स और बायो दोनों लेंगे। तो आपके यहीं पे 5 सब्जेक्ट कंप्लीट हो जाएंगे। दैट मीन्स आप तब हिंदी, सीएस और आईपी नहीं ले पाएंगे। लेकिन अगर आप इंजीनियरिंग के लिए जाना चाहते हैं तो आपके पास बेस्ट ऑप्शन है कि आप फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स और सीएस लें, क्योंकि आगे आप जब किसी भी बीटेक की ब्रांच में एडमिशन लेते हैं तो वहां पे जो आपका फर्स्ट सेमेस्टर है उसमें जो आपको एक पेपर आपका पूरा कंप्यूटर बेस्ड होता है, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग, और पूरा सिलेबस वही होता है जो आप यहाँ 11th एंड 12th में पढ़ते हैं। तो आपको लिए ऐसे टाइम पे जब आप नए बहुत सारी चीजें पढ़ने जा रहे हैं और एक चीज आपकी पहले से पढ़ी हुई है तो आपको बहुत हेल्प करता है। ये ऐसा बच्चों का एक्सपीरियंस है जो कि 11th 12th में सीएस लेते हैं या नहीं लेते हैं, तो उन्हें आगे कुछ को बहुत फायदा होता है और कुछ को फिर प्रॉब्लम होती है जो नहीं लेते हैं। इसके अलावा आप मैथ्स बायो ले ही रहे हैं, मैथ्स सीएस ले सकते हैं, बायो हिंदी भी ले सकते हैं और मैथ्स हिंदी भी ले सकते हैं। तो जैसा आपको सूटेबल लगता है। ये थे साइंस के सब्जेक्ट, ऐसे कुछ कॉम्बिनेशंस हैं। अगर कॉमर्स की बात करें तो कॉमर्स में भी इंग्लिश कंपलसरी है, प्लस आपके ये 3 सब्जेक्ट्स कंपलसरी हैं। दैट मीन्स अगर आप कॉमर्स ऑप्ट कर रहे हैं तो आपको इंग्लिश, बीएसटी, अकाउंट्स और इकोनॉमिक्स लेना ही लेना है। इसके अलावा अब आप जो 5th सब्जेक्ट है वो आप मैथ्स ले सकते हैं या आईपी ले सकते हैं या हिंदी ले सकते हैं। इन तीनों में से कोई एक सब्जेक्ट लेंगे। एडिशनल सब्जेक्ट यहाँ पे भी फिजिकल एजुकेशन और पेंटिंग है। ह्यूमैनिटीज के केस में भी आपको इंग्लिश लेना ही लेना है। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सोशियोलॉजी और हिंदी आप लेंगे, और यहाँ पे कंप्यूटर सब्जेक्ट का कोई भी ऑप्शन नहीं है। एडिशनल सब्जेक्ट में फिजिकल एजुकेशन और पेंटिंग है। अब अगर आप कंप्यूटर साइंस या आईपी ले रहे हैं तो एक कोर्स कंटेंट देख लेते हैं कि आपको क्या क्या पढ़ाया जाएगा 11th और 12th में। तो कंप्यूटर साइंस में आप कंप्यूटर सिस्टम एंड ऑर्गेनाइजेशन पढ़ते हैं। मींस कंप्यूटर के डिफरेंट पार्ट्स वो कैसे वर्क कर रहे हैं, उनका कौन कौन से कॉन्सेप्ट, फिजिक्स के कॉन्सेप्ट पे ये बेस हैं, वो सारी चीजें आप पढ़ते हैं। फिर यहाँ पे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आप पढ़ेंगे पाइथन। तो बहुत ही अच्छी लैंग्वेज है और बहुत ज़्यादा डिमांड में है आजकल, तो आप पाइथन पढ़ेंगे। उसके बाद आप कंप्यूटर नेटवर्क्स पढ़ेंगे, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम पढ़ेंगे और सोसाइटी, लॉज एंड एथिक्स पढ़ेंगे। ये इतना सिलेबस आप 2 साल में कवर कर लेंगे 11th और 12th में। सेम अगर आईपी हम देखें तो यहाँ पे भी कंप्यूटर सिस्टम्स है आपके पास, यहाँ पे भी पाइथन की प्रोग्रामिंग है, यहाँ पे भी डेटा बेस मैनेजमेंट सिस्टम है, नेटवर्किंग है और इमर्जिंग ट्रेंड्स हैं, प्लस सोसाइटल इम्पैक्ट्स हैं। तो ऑलमोस्ट सिमिलर सिलेबस है, बट दोनों सिलेबस के एप्लीकेशन एरियाज डिफरेंट हैं। इन केस ऑफ कंप्यूटर साइंस जो आप पढ़ते हैं, आप बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर, प्रोग्रामिंग, नेटवर्किंग और डीबीएमएस पढ़ते हैं, और ये जो आप पढ़ेंगे तो आपका एप्लीकेशन एरिया, मतलब आप जो भी प्रोग्रामिंग करेंगे वो आप मैथ्स और फिजिक्स से रिलेटेड प्रॉब्लम्स को ऑटोमेट करने के लिए करते हैं। इन केस ऑफ आईपी आप पढ़ेंगे वही बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर्स, प्रोग्रामिंग, नेटवर्क्स एंड डीबीएमएस, बट यहाँ पे जो आप प्रोग्रामिंग करेंगे या यहाँ पे जो प्रोग्रामिंग के कंटेंट होंगे दैट विल हेल्प यू इन डेटा एनालिसिस एंड डेटा विजुअलाइजेशन। डेटा एनालिसिस मीन्स जो भी आप बिजनेस स्टडीज में, अकाउंट्स में या इकोनॉमिक्स में डेटा यूज कर रहे हैं उनको कैसे एनालाइज करना है और कैसे उनको ग्राफ के फॉर्म में या पिक्चर के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। तो ये चीज आप सीखेंगे आईपी वाले कंटेंट में। तो यहाँ का जो मेन एप्लीकेशन एरिया है वो आपका अकाउंट्स, बिजनेस एंड इकोनॉमिक्स है। 11th का सिलेबस देख लें, क्योंकि 10th के बाद आपको 11th में पढ़ाई अपनी स्टार्ट करनी होगी। तो आप पहले से देख लें कि क्या क्या पढ़ेंगे आप, तो एक मेंटल प्रिपरेशन हो जाएगी
और आप सोच पाएंगे कि आपको ये लेना है या नहीं लेना है। तो आप कंप्यूटर सिस्टम एंड ऑर्गेनाइजेशन पढ़ेंगे जो कि 10 नंबर का आता है, और कंप्यूटर थिंकिंग एंड प्रोग्रामिंग पढ़ेंगे। दैट मीन्स यहाँ पे आपका लॉजिक डेवलप किया जाएगा कि कैसे आप अपने कोड लिख के कंप्यूटर से अपने अकॉर्डिंग वर्क कराएं। तो दैट मीन्स आपका खुद का सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट वाला पार्ट आप यहाँ पे सीखेंगे, जिसकी हेल्प से आप कंप्यूटर के लिए प्रोग्राम लिखेंगे और कंप्यूटर आपके अकॉर्डिंग वर्क करेगा। ये 45 मार्क्स का है। और सोसाइटी, लॉ एंड एथिक्स पढ़ेंगे आप। आजकल के एरा में आपके आसपास सोसाइटी में क्या हो रहा है, कंप्यूटर्स के फील्ड में कौन कौन से लॉज हैं जो कि साइबर क्राइम को रोकते हैं, और कौन कौन से एथिकल इश्यूज हैं जो हमें ध्यान में रखने चाहिए अगर हम कंप्यूटर्स यूज कर रहे हैं। तो इतना आप सीएस में पढ़ेंगे। और अगर आप आईपी ऑप्ट कर रहे हैं तो उस केस में कंप्यूटर फंडामेंटल आपको पढ़ना है। पाइथन प्रोग्रामिंग आप पढ़ेंगे। यहाँ पे फंडामेंटल 5 मार्क्स का है, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग 25 मार्क्स की है। फिर आप पाइथन का ही पार्ट है, डेटा हैंडलिंग यूजिंग नमपाई, ये 15 मार्क्स का है। तो अगर यहाँ पे देखा जाए तो आपकी पाइथन प्रोग्रामिंग जो है वो है 40 मार्क्स की। 20 मार्क्स का यहाँ पे डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है। ये बहुत ही बेनिफिशियल है आपके लिए, क्योंकि ये जो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है इसमें आप एसक्यूएल यूज करते हैं, और 20 मार्क्स का है तो काफी बेनिफिशियल है, क्योंकि एसक्यूएल काफी इजी होती है और बच्चे बहुत आराम से सीख जाते हैं। इमर्जिंग ट्रेंड्स आज के टाइम में क्या क्या है इस फील्ड में, वो 5 मार्क्स का आपका है। तो काफी अच्छा सिलेबस है दोनों में ही। और 70 मार्क्स का आपका थ्योरी पेपर होता है। तो ये सीएस में आपको ये 70 मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन दिया हुआ है। 30 मार्क्स का प्रैक्टिकल एग्जाम होता है। तो टोटल 100 मार्क्स का आपका ये सब्जेक्ट है। 70 मार्क्स में आप थ्योरी पेपर करेंगे और 30 मार्क्स का आपका प्रैक्टिकल एग्जाम होगा। कुछ पॉइंट्स देख लेते हैं कि हमें सीएसआईपी क्यों ऑप्ट करना चाहिए 10+2 लेवल पे, दैट मीन्स 11th एंड 12th में। फर्स्ट थिंग, एवरी ब्रांच ऑफ इंजीनियरिंग हैज अ पेपर इन फर्स्ट सेमेस्टर ऑफ कंप्यूटर प्रोग्रामिंग। दैट मीन्स अगर आप 11th 12th में अपने सब्जेक्ट के साथ इसे पढ़ लेते हैं तो आपको ये आपकी इंजीनियरिंग में हेल्प करेगा। इंजीनियरिंग में अब काफी वास्ट आ गया है एरिया, मतलब आप मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल और इतने तरह की इंजीनियरिंग तो करते ही करते हैं। अब आपके पास एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग और बहुत सारी चीजें आ गई हैं, तो आपके पास काफी प्रोस्पेक्ट्स हैं इस एरिया में। लेकिन इंजीनियरिंग की हर एक ब्रांच में फर्स्ट सेमेस्टर में आपको कंप्यूटर प्रोग्रामिंग पे बेस्ड एक पूरा पेपर होता है, और जिसका सिलेबस बिल्कुल मैच करता है आपके 11th 12th के सिलेबस से। तो अगर आपने 11th 12th में सीएसआईपी लिया है तो आप वहाँ पे मेंटली बहुत फ्री रहते हैं, बहुत कंफर्टेबल रहते हैं, क्योंकि बहुत सारे बच्चे आएंगे आपके साथ कॉलेज लाइफ में, इंजीनियरिंग में। तो बहुत सारे बच्चे पढ़ के आते हैं, तो जो नहीं पढ़ के आते हैं उनको थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, उनको थोड़ा सा लगता है कि वो पीछे रह गए। और वहाँ पे प्रोफेसर्स या टीचर्स भी थोड़ा सा यही समझ के पढ़ाते हैं कि बच्चा 11th 12th में ये पढ़ के आया, तो थोड़ी सी बच्चे डिफिकल्टी फील करते हैं अगर उन्होंने कंप्यूटर ऑप्ट नहीं किया होता है 11th 12th में। इसके बाद अगर दूसरी चीज देखें तो अगर आप कंप्यूटर और आईपी जैसे सब्जेक्ट ऑप्ट कर रहे हैं, क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा लॉजिकल थिंकिंग और आपकी एनालिसिस इन्वॉल्व है, तो आपका ये पार्ट बहुत स्ट्रांग हो जाता है। मतलब इट्स अ ट्रेट ऑफ योर पर्सनैलिटी ऑल्सो। तो लॉजिकल थिंकिंग और एनालिटिकल थिंकिंग स्किल्स आपकी बहुत डेवलप हो जाती हैं। सीएस और आईपी में यू कैन स्कोर वेरी गुड विद लिटिल एफर्ट्स। बहुत कम आपको एफर्ट्स करने पड़ते हैं, बहुत ज्यादा रटने वाला सब्जेक्ट नहीं है। थ्रू आउट ईयर अगर आप उसको धीरे 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 पढ़ते रहेंगे तो आपके बहुत अच्छे स्कोर आते हैं। हाँ, पढ़ना जरूरी है, बिना पढ़े मार्क्स लाना थोड़ा सा मुश्किल होता है, क्योंकि प्रोग्रामिंग है। तो अगर आपने मैथ्स की तरह प्रोग्रामिंग आप सीखते गए हैं ग्रेजुअली, तो आप इसको कर लेंगे।
फ्यूचर टेक्निकल रिक्वायरमेंट्स आपको पता ही है कि आजकल हर फील्ड में कंप्यूटर का यूज है, तो अगर आपके पास एक ये अच्छा टेक्निकल हैंड है तो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहता है। टाइम की डिमांड है, क्यों नहीं ऑप्ट करें आईपी और सीएस, ये भी देख लेते हैं। फर्स्ट थिंग साइंस स्टूडेंट्स के लिए है, इफ यू वांट टू ओपन अप द ऑप्शन फॉर इंजीनियरिंग एज वेल एज मेडिकल। एज यू हैव सीन कि इंग्लिश आपको लेना ही लेना है, फिजिक्स केमिस्ट्री आप लेंगे ही लेंगे, मैथ्स आपको चाहिए इंजीनियरिंग के लिए और बायो चाहिए मेडिकल के लिए, तो आपके यहाँ पे ये 5 सब्जेक्ट कंप्लीट हो जाते हैं। उस केस में आप आईपीसीएस नहीं ऑप्ट कर सकते हैं, क्योंकि आप चाहते हैं कि हम बायो भी लें जिससे कि हम मेडिकल फील्ड में जा पाए आगे, और हम मैथ्स भी लें जिससे कि इंजीनियरिंग फील्ड में जा पाए। इफ यू फाइंड योरसेल्फ नॉट केपेबल ऑफ कोपिंग अप विथ सब्जेक्ट्स लाइक फिजिक्स केमिस्ट्री एंड मैथ्स, तो अगर आपको लगता है कि हम फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ्स ही बहुत बड़ा बर्डन है हमारे लिए, तो थोड़ा सा फिर आप सोच सकते हैं कि सीएसआईपी ना ली जाए, तो आप अपना फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स पे ज्यादा अटेंशन पे कर पाएंगे। लेकिन सब्जेक्ट कोई भी हो, पढ़ना तो पड़ता है, और अगर आप इनके साथ सीएसआईपी ले रहे हैं तो आपका सीएसआईपी इन सब्जेक्ट्स में भी आपको हेल्प करता है। थर्ड ऑप्शन हम लोग डिस्कस ही कर चुके हैं, इफ यू डोंट वांट टू वर्क हार्ड एट 10+2 लेवल टू मेक योरसेल्फ कॉम्पिटेंट एनफ फॉर योर कॉलेज स्टडीज। अगर आप नहीं चाहते हैं कि हम 10+2 पे थोड़ी सी मेहनत कर लें जिससे कि आप फ्यूचर लाइफ के लिए अपने को बहुत कॉम्पिटेंट बना पाएं, तो एक ये मेंटल सेट भी हो सकता है। आप मेहनत नहीं करना चाहते हैं तो, और आपको अगर कंप्यूटर फील्ड में इंटरेस्ट नहीं है तो भी आप नहीं ऑप्ट कर सकते इसको, क्योंकि पढ़ना तो थोड़ा सा पड़ता है। आप स्कूल आ रहे हैं तो एटलीस्ट आपको अपने पीरियड में पढ़ना तो पड़ेगा, भले ही आप एक्स्ट्रा घर जाके ना पढ़ें। अगर आपने क्लास में अटेंशन पे की है प्लस प्रॉपर प्रैक्टिकल किए हैं तो बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं होता है। कुछ मिथ्स हैं और उनके अकॉर्डिंग कुछ ट्रुथ हैं सीएस के लिए या आईपी के लिए, दोनों के लिए ही है। पहला मिथ, इट इज वेरी हार्ड। नो, इट्स वेरी सिंपल एंड वेरी इंटरेस्टिंग if you actively take part in classroom and lab activities. So it's not very tough. From the beginning you have to listen everything very carefully and you have to practice everything. और ये हर सब्जेक्ट का रूल है कि अगर आपको कोई भी चीज समझ में नहीं आ रही है, अगर आपने फौरन उसको नहीं पूछा तो बहुत सारे आपके माइंड में गैप्स बनते जाएंगे, तो उन गैप्स को फौरन फिल करना जरूरी होता है। सेम ऐसा ही सीएस के साथ है कि आपको अगर कहीं पे भी कोई भी चीज समझ नहीं आई तो आपको फौरन पूछ लेनी है, आपको कभी भी इस सब्जेक्ट में फिर प्रॉब्लम नहीं आएगी। फॉर गुड स्कोर्स वी हैव टू डिवोट मच टाइम एंड हार्ड वर्क। ऐसा लोगों का सोचना है कि अच्छे मार्क्स लाने के लिए सीएसआईपी में हमें बहुत ज्यादा टाइम देना पड़ेगा और बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, तो ऐसा भी नहीं है। बहुत ही स्कोरिंग सब्जेक्ट है और सिस्टमैटिक वे में अगर आप धीरे धीरे पढ़ते चलेंगे तो बहुत ही कम एफर्ट से आपके बहुत अच्छे मार्क्स 95+ तक आराम से मार्क्स आ जाते हैं अगर आपने साल भर पढ़ा हुआ है इसको। तो if opted we can sit in AC room and play games on computer। ये भी बहुत बच्चे सोचते हैं और इसीलिए वो ले लेते हैं कि अगर हमने कंप्यूटर ऑप्ट किया है तो हमको एसी लैब में बैठने को मिलेगा और हम लोग जो है गेम्स खेल पाएंगे कंप्यूटर पे। तो ऐसा भी नहीं है। इट इज टोटली टेक्निकल and it involves many practical topics that has to be completed in theory. So जितने भी प्रैक्टिकल के टॉपिक्स हैं जो आपने थ्योरी में कंप्लीट किए हैं वो आपको लैब में करने पड़ते हैं। तो गेम खेलना नहीं है कंप्यूटर साइंस का मतलब, आपको कंप्यूटर से वर्क कराना होता है, आपको अपने कोडिंग लिखनी होती है, अपने इंस्ट्रक्शन देने होते हैं, उससे कंप्यूटर वर्क करता है। और जब कंप्यूटर आपके इंस्ट्रक्शन से वर्क करता है तो आपको बहुत खुशी होती है। Why to take a hard subject? Easy options are there. एक ये भी सोचना है
कि इतने सारे इजी सब्जेक्ट हैं तो ये सब्जेक्ट क्यों लिया जाए। पहले तो ये हार्ड नहीं है अगर बच्चे पढ़ना चाहते हैं, उन्हें इंटरेस्ट है तो। और दूसरी चीज, अगर देखा जाए कि हम +2 लेवल पे अभी आप अपनी फैमिली के साथ हैं, आप आराम से पढ़ पा रहे हैं, आपको बहुत ज्यादा कोई काम नहीं करना है। आफ्टर +2 आप जब भी किसी भी इंजीनियरिंग या मेडिकल कोई भी एग्जाम देंगे तो आपको बाहर जाके पढ़ना होता है और आप फैमिली से दूर होते हैं, आपको बहुत सारी चीजें मैनेज करनी होती हैं। तो अभी +2 लेवल पे अगर आप इसकी फ्यूचर नीड देख लें और थोड़ा सा और एफर्ट कर लें तो इस लेवल पे ही आप इसको पढ़ सकते हैं, क्योंकि फ्यूचर में आपकी लाइफ थोड़ी सी और हार्ड हो जाएगी और उस समय एक सब्जेक्ट का प्रेशर और झेलना वो थोड़ा सा टफ हो जाता है बच्चों के लिए। ऐसे बच्चों के एक्सपीरियंस हैं। तो आइए देखते हैं आगे के कुछ अपने बच्चों के एक्सपीरियंस सुन लेते हैं। आपके ही सीनियर्स हैं, आपके ही स्कूल के। थैंक यू बच्चों।